तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला ये आदमी अलग है, ये दूसरा ही आदमी है। यानी जो मुझे बताया गया, जो दिखाया गया, वो एक झूठ था और आप उसमें फंस गए। सब लोग फंस गए, देश फंस गया। डिजाइन किया और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रधानमंत्री ने साइन किया और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अडानी के लिए, अंबानी के लिए, किसी उद्योगपति के लिए हमने कोई फेवर नहीं किया। ये मैं बोलना नहीं चाहता था, पर सच्चाई ये है कि अडानी का बिजनेस कम हुआ है और हमारा बिजनेस बढ़ा। आप ये कहेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं? अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अच्छे दिन वाला जो वाक्य हमारे गले में लटका है, इसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं। मुझे मोदी जी ने बताई हुई कहानी है ये, पर हमारे पर ऐसी चिपक गई कि जो चिल्लाता वो पूछता हमको अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये हमारे गले में लटकी हुई हड्डी है। अच्छे दिन कभी नहीं आते, क्योंकि हमारा देश ही जो है अतृप्त आत्माओं का महासागर है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? गजब बेइज्जती है। दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। चुप चुप, बिल्कुल। अरे हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी रुलाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा। Hey, y'all, come look at this. अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है
किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने